ट्वेल्थ क्लास इंग्लिश। तो देखो, जैसा कि तुम लोगों को मालूम है, हमारी जो बुक चल रही थी वो है विस्तास, और जिसका बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर इस समय चल रहा है जिसका नाम है इवांस, प्राइस एंड ओ लेवल। तो तुम्हें मालूम है यहाँ पर जो इवांस है वो एक कैदी है जिसको ऑक्सफोर्ड जेल के अंदर रखा गया है, और ये एक ऐसा कैदी है जो ना तो किसी का खून करता है, ना ही किसी भी तरह की कोई हिंसात्मक घटना के लिए ये जिम्मेदार है। इसको सिर्फ एक ही बीमारी है कि हर तरह के जेल को तोड़कर भागने की कोशिश में लगा रहता है ये। तो जिसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, क्लेप्टोमैनिक। क्लेप्टोमैनिक मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई सी भी चीज अगर पसंद आती है तो ये उसको क्या कर लेता है, चोरी कर लेता है। मतलब इसको चोरी करने की बीमारी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पर इसको कोई पेन पसंद आ गया है और वो पेन भले ही इसके पास घर में जितने मर्जी हो, लेकिन फिर भी ये उस पेन को क्या कर लेगा, चोरी कर लेगा। तो ये इवांस एक तरीके का कैसा पर्सन था, क्लेप्टोमैनिक। स्पेलिंग अभी तुम्हें टेक्स्ट के अंदर मिल जाएगी। तो अब समय आ गया है कि पूरी पोयम, पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद किस तरह से इसने जेलर को, वहां के गवर्नर को, वहां के ऑफिसर्स को बेवकूफ बनाया, और होटल में भी वो इसको पकड़ नहीं पाए, किस तरह से मूर्ख बनाकर भाग गया। तो इतना कुछ करने के बाद समय आ गया है कि हम इसके कुछ क्या देखें, शॉर्ट क्वेश्चंस देखें। तो देखो, बाय ओलिन डेक्स्टर, ओलिन डेक्स्टर के द्वारा लिखी गई ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, और उम्मीद करता हूं तुम्हें ये बात पता चल गई होगी कि आखिर वो कब भागा। आधे बच्चों को पूरी कहानी पढ़ने के बाद भी पता नहीं चलती कि आखिर उसने कब धोखा दे दिया जेल के ऑफिसरों को। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज इवांस? इवांस किस प्रकार का व्यक्ति था? तो जैसा कि तुम जानते हो, ना तो ये किसी को कोई नुकसान पहुंचाता था, ना ही ये किसी का खून करता है। मतलब किसी भी तरह की हिंसात्मक घटना ये करता ही नहीं है। लेकिन फिर भी ये बहुत ही कमाल का इंसान है, क्योंकि इसको चोरी करने की और जेल तोड़ने की दो अहम बीमारियां हुई पड़ी हैं। तो आंसर देखते हैं इसका जरा। इवांस वाज अ क्लेप्टोमैनिक। क्लेप्टोमैनिक उस व्यक्ति को कहते हैं जिसको चोरी करने की क्या हो जाता है, भूत सवार हो जाता है। मतलब हर समय किस बारे में सोचता रहता है, चोरी करने के बारे में। चोरी करना समझते हो ना, कभी ना कभी तो करी होगी। एंड हैड ब्रोकन जेल थ्राइस, और उसने कम से कम कितनी बार जेल तोड़ दिया है अब तक, 3 बार। चौथी बार कौन सा तोड़ेगा, ऑक्सफोर्ड। ही वॉज अ मास्टर प्लानर, वो बहुत ही मास्टर प्लानर है। एंड वॉज वेरी सोशलेबल। सोशलेबल का मतलब यहां पर ये नहीं है कि वो समाज सेवा करता है, यहां पर सोशलेबल का मतलब है लोगों से जुड़ा हुआ है। कब, किस समय, किस व्यक्ति से संबंध स्थापित करना है, संपर्क स्थापित करना है, वो ये सब जानता है। और कैसे स्थापित करना है, सब जानता है। इसने जेल के अंदर बैठे बैठे इतनी कमाल की टीम बाहर लोगों की बना ली, जिसने इसकी मदद करी इस जेल से निकलने में। जो मैक्लेरी इसका एग्जाम लेने के आया था, वो मैक्लेरी भी इसका खुद का आदमी था जो कि नाटक करता है। तो ये इसका खेल है। तो किस तरीके से इसने सब कुछ प्लानिंग करी है देखते हैं। इवांस वॉज अ क्लेप्टो, अच्छा, ही न्यू हाउ टू कीप इंटीमेट कॉन्टेक्ट विथ पीपल। इंटीमेट पर अंडरलाइन कर लो। इंटीमेट का मतलब होता है अवैध। इंटीमेट का मतलब होता है अवैध, ठीक है। हाँ, यहां पर वैसे अवैध नहीं है, यहां पर लिख लो तुरंत। मतलब लोगों के साथ कैसे कांटेक्ट स्थापित करना है, कैसे संपर्क स्थापित करना है, ये बहुत ही बखूबी जानता है। कब किस आदमी की कहां पर किस तरीके से जरूरत पड़ेगी, कब किस आदमी को कहां पर होना चाहिए, इसके दिमाग की उपज है सारी की सारी। इसने जेल के अंदर रहकर पूरी प्लानिंग कर डाली, सबको बता दिया। इन द वर्ड्स ऑफ द गवर्नर, अगर हम गवर्नर के शब्दों में कहें, ठीक है, मतलब गवर्नर भी तारीफ करता है इवांस की। तुम्हें मालूम है ना, स्टार्टिंग में गवर्नर एग्जामिनेशन बोर्ड में कॉल करेगा कि हमारे यहाँ पर एक कैदी है जिसका नाम है इवांस, और वो ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन देना चाहता है। तो एग्जामिनेशन बोर्ड का एग्जीक्यूटिव पूछता है कि कहीं ये कैदी कोई खूनी तो नहीं, कहीं कोई ये वॉयलेंस क्रिएट तो नहीं करता, कहीं ये कोई खतरनाक मुजरिम तो नहीं है। तो गवर्नर क्या बोलता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो क्या बोलता है, ही वॉज अ प्लीजेंट सॉर्ट ऑफ चैप।
चैप का मतलब होता है एक व्यक्ति, मतलब प्लीजेंट सोर्ट, बहुत ही आनंदमयी खुश मिजाज व्यक्ति है, किसी भी तरह का कोई गलत काम नहीं करता है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। विद नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस, जिसका हिंसात्मक नाम का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, मतलब इसका जो बेसिक बैकग्राउंड है वो बहुत ही अच्छा है, ना तो कभी इसने किसी को गलत मारा, ना ही कभी किसी का खून करा, कभी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं करी, है ना, कोई इसका रिकॉर्ड खराब नहीं था, इसका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा था। प्लीजेंट सॉर्ट ऑफ चैप, बहुत ही अच्छे प्रकार का व्यक्ति। तो तारीफ करी एक तरीके से गवर्नर ने। डू यू थिंक इवांस स्टेटमेंट, जर्मन टीचर जब इसके जेल में आते हैं, सेल में आते हैं, तो सेल में आकर इससे पूछते हैं कि सही चल रही है पढ़ाई, बढ़िया करना, अच्छे मार्क्स आने चाहिए। भाई कैदी हुआ तो क्या हुआ, है तो स्टूडेंट। तो इसका क्या जवाब होता है, ये जवाब देता है, डायलॉग है ये, आई मे सरप्राइज एवरीबडी, मैं सबको चौंका दूंगा, आश्चर्यचकित कर दूंगा। सब लोगों को लग रहा था कि ये एग्जाम बहुत अच्छे से करेगा, ये एग्जाम के लिए बोल रहा है कि मैं सबको चौंका दूंगा, लेकिन तुम भी जान चुके हो अब तो कि ये बात इसने किस लिए बोली थी। ये बात इसने इसलिए बोली थी कि मैं ऐसे भागूंगा इस जेल से तुम्हें पता तक नहीं चलेगा और मैं सबको चौंका दूंगा। तो जर्मन टीचर को लगा कि ये एग्जाम बहुत अच्छे से करेगा, वहां के ऑफिसर को भी यही बात लगी कि ये एग्जाम के बारे में बोल रहा है, वहां के गवर्नर को भी यही बात लगी कि ये एग्जाम के बारे में बोल रहा है कि ये सबको चौंका देगा, लेकिन ये बोल रहा था कि मैं यहां से भागूंगा ऐसे कि सब चौंक जाएंगे। हैज सम स्पेशल सिग्निफिकेंस, तो उसने ये जो स्टेटमेंट बोली थी कि आई मे सरप्राइज एवरीबडी हैज सम स्पेशल सिग्निफिकेंस, क्या इसके अंदर कुछ खास बात थी? बिल्कुल इसके अंदर कुछ खास बात थी। वहां के लोगों को ये बात नॉर्मल लगी कि ये पढ़ाई में चौंका देगा, कमाल का एग्जाम देगा, कमाल के मार्क्स लाएगा, लेकिन सच बात तो ये थी कि ये चौंका देगा अपने दिमाग से, ये चौंका देगा वहां के लोगों को भागकर, कि कैसे मैं भागा। ठीक है, तो जरा आंसर देखते हैं। इवांस सीम्स टू बी टेलिंग हिज टीचर, इवांस अपने टीचर को बताता है, मतलब जो जर्मन टीचर उसके पास आती है या आता है, तो वो उसको बताता है, कहते नहीं बेस्ट ऑफ लक वगैरह बोलते हैं एक दो दिन पहले, तो जर्मन टीचर इससे मुलाकात करने आती है एक दो दिन पहले कि कैसी चल रही है पढ़ाई वगैरह, तो वो क्या कहता है, आई मे सरप्राइज एवरीबडी, कि मैं हर किसी को चौंका दूंगा। Ivan seems to be telling his teacher that he may surprise everybody by doing well in the exam. Evans ये जो बताता है टीचर को कि वो सबको चौंका देगा एग्जाम में बढ़िया करके, बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तव में ये बात वो बोल किस लिए रहा था, ये बात वो बोल रहा था अपने भागने के बारे में। बट इन रियलिटी इट इज अ फॉर वार्निंग, ये एक पूर्ण चेतावनी थी। वार्निंग का मतलब तुम लोग समझते होंगे, वार्निंग का मतलब किसी को चेतावनी देना, और फॉर वार्निंग का मतलब पहले ही चेतावनी दे देना। वैसे तो चेतावनी पहले ही दे दी जाती है, लेकिन समय से जब बहुत पहले चेतावनी दे दी जाए तो उसे कहते हैं फॉर वार्निंग। ठीक है, तो वो सबको फॉर वार्निंग दे रहा था, पूर्ण आगामी चेतावनी दे रहा था, दैट ही इज गोइंग टू जोल्ट एवरीबॉडी। जोल्ट पर अंडरलाइन कर लो, जोल्ट का मतलब होता है हिला देना, मतलब वो सबको हिलाकर रख देगा, मतलब वो कुछ ऐसा करेगा कि सबको क्या लगेगा, धक्का लगेगा। बाय हिज मास्टर माइंडेड परफेक्ट एस्केप प्लान, क्योंकि उसके मास्टर माइंड के अंदर एक कंप्लीट एस्केप प्लान बन चुका था। एस्केप का मतलब होता है भागना, मतलब उसके मास्टर माइंड में एक भागने की पूरी तरीके से योजना बन चुकी थी, और जिसका इस्तेमाल करके वो भागने में कामयाब हो भी जाएगा, उसको कोई नहीं रोक पाएगा, तो वो भागने में कामयाब हो जाएगा। हिज मास्टर माइंडेड परफेक्ट एस्केप प्लान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वर द टू विजिटर्स, दो विजिटर्स कौन थे
मतलब वो दो आगंतुक कौन थे जो इवांस से मिलने आए थे। तुम्हें मालूम है गवर्नर ने दो स्पेशल ऑफिसर स्पेशली इवांस भाई के लिए बुलवाए थे, क्योंकि बेचारे गवर्नर को बड़ी टेंशन थी, लेकिन कोई फायदा तो होगा नहीं, ये बात वो नहीं जानता था, है ना। तो दो विजिटर्स जो आए थे, जो दो आगंतुक आए थे मिलने के लिए इवान से, रिसीव्ड इन द मॉर्निंग ऑफ द डे ऑफ हिज एग्जाम, वो कौन थे? एक तो था अपना स्टीफन, है ना, और एक था जैक्सन। ये दोनों के दोनों सीनियर ऑफिसर थे जो स्पेशली किसके लिए बुलवाए गए थे? इवांस के लिए, जिसमें से जैक्सन सीनियर था। द टू विजिटर्स, मिस्टर जैक्सन द सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑफ द प्रिजन, ठीक है, डी विंग, सॉरी ऑफ द प्रिजन, जो कि प्रिजन के थे, और एक था डी विंग मैन कॉल्ड स्टीफन, जिसको क्या बोला जाता है? स्टीफन, who had been only recently recruited, जिसको अभी रिक्रूट किया गया था, मतलब उसकी तो नौकरी अभी अभी लगी थी। स्टीफन नया था और जैक्सन पुराना था। जैक्सन जो है सीनियर ऑफिसर था, वो पुराना था, ठीक है, और स्टीफन को अभी अभी रिक्रूट किया गया था। रिक्रूट पर अंडरलाइन कर लो, रिक्रूट का मतलब होता है नियुक्त करना, मतलब उसकी नौकरी इस जेल के अंदर अभी अभी लगी थी और अभी अभी उसको मौका मिल गया इवांस की देखरेख करने का। ठीक, बताओ कितनी बड़ी बात है। पूरी प्लानिंग चल रही थी, सब कुछ चल रही थी। 2-3 दिन पहले, एग्जाम से पहले, उसने अपने बालों को कट करवाया था। किसने? मैंने नहीं, मैं तो 1 महीने पहले कट करवाया था। इवांस ने, इवांस ने अपना हुलिया बिल्कुल ऐसे कट करवा लिया था जैसे कि वो दिखने में कैसा प्रिटेंड करे, मैक्लेरी की तरह। और जो मैक्लेरी उसके पास आया था, वो मैक्लेरी खुद उसका आदमी था, इवांस का। तो देखो ये व्हाट मेड इवांस क्लिप हिज हेयर शॉर्ट। क्लिप का मतलब होता है कट करवा देना, कतरना, है ना। वैसे क्लिप का मतलब होता है कतरना। उसने अपने बालों को छोटा क्यों करवाया था? मतलब उसने अपने बालों को क्यों कतरवाया था, है ना। तो किस प्रकार कतरवाया, आखिर क्या जरूरत थी, किस वजह से उसको ऐसा करना पड़ा? आंसर देखते हैं। इवांस एस्केप प्रिजन डुप्लीकेट मैक्लेरी। इवांस भागना चाहता था, मतलब इवांस को भागना था प्रिजन से, जिसके लिए उसने डुप्लीकेट मैक्लेरी को बुलवाया था। डुप्लीकेट मैक्लेरी वही मैक्लेरी है जो इसका एग्जाम लेने के लिए इसके रूम के अंदर बैठा हुआ है। इनविजिलेट ड्यूरिंग द ओ लेवल जर्मन एग्जाम, इनविजिलेट ड्यूरिंग द ओ लेवल जर्मन एग्जाम, जो कि उसका इनविजिलेट कर रहा था ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन दौरान, है ना। मतलब जब एग्जाम चल रहा था, जो मैक्लेरी उसका एग्जाम ले रहा था, वो मैक्लेरी खुद इवांस का आदमी था। और जाते समय उस मैक्लेरी ने ऐसे दिखावा करा कि वो क्या है, वो इवांस है। वो कौन है? वो इवांस है। हैड शॉर्ट हेयर, जिसके छोटे बाल थे। इन ऑर्डर टू गिव अ प्रैक्टिकल शेप टू देयर प्लान, उसे प्रैक्टिकल शेप देने के लिए अपनी योजना को, इवांस हेयर हैड टू लुक लाइक मैक्लेरी, इवांस ने अपने बाल कैसे करे? मैक्लेरी की तरह, कि वो दिखने में कैसा लगे? मैक्लेरी। हैंस इवांस क्लिप देम शॉर्ट, और इसलिए इवांस ने भी अपने बालों को कैसा करा? छोटा करा, ताकि उसे भागने में पूरी तरीके से हेल्प मिल जाए, और वो भागने में कामयाब हो भी गया। अच्छी बात है भाई।